गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज अपन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी देखेंगे ना, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट है क्या। अपन ये मानते हैं बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन जिस सब्जेक्ट को अपन पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले अपन टॉपिक क्या है, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसकी मेन टर्मिनोलॉजी क्या है वो बहुत अति आवश्यक है। मानते हैं कि टॉपिक फर्जी सा लगता है, फालतू लगता है, लेकिन जब तक अपने को क्लियर नहीं होगा तब तक अपना पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या है, और जीव विज्ञान पढ़े सबसे पहले हमें साइंस का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि साइंस है क्या, विज्ञान। इसकी जो डेफिनेशन है कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, अधिकतर बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा कि प्रकृति का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वही क्या कहलाता है, साइंस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि ये दो चीज इसमें नहीं लिखा हुआ है तो डेफिनेशन वो 100% सही नहीं है, क्योंकि साइंस बिना प्रूफ के, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी चीज शो नहीं करेगी। अपन किसी भी चीज को कहें तो उसको हमें प्रूफ करने बताना पड़ेगा कि ये है क्या। तो इसके अंदर अपन डेफिनेशन देखें, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन जो प्रयोगों और तथ्यों पर आधारित हो, यानी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर बेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड हाइपोथेसिस कॉल्ड साइंस। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजी में कि बायोलॉजी है क्या। ये ग्रीक शब्द है, जीव विज्ञान में लिखा हुआ बायोलॉजी, तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था, बायोज प्लस लोगोस। बायोज का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी, यानी अपन ये कह सकते हैं कि सदियों का क्रमबद्ध अध्ययन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जिस या विकिपीडिया से कहें कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन सदियों का अध्ययन करते हैं वो क्या होता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के जनक कौन है, पिता कौन है, तो वो नाम देता है एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल है। देयर आर 3 मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो 3 है वो मेजर ब्रांच है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पादपों का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता हो वो क्या है, बॉटनी है। बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसी तरीके से जूलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो होती है जूलॉजी। और फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो एरिस्टोटल माना जाता है। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड जो है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर। और जो ये शब्द है बायोलॉजी शब्द, टर्म जो बायोलॉजी है वो लेमार्क व टेविलियस ने दिया था। किसने दिया था, लेमार्क व टेविलियस ने दिया था। अब नेक्स्ट अपन जो 12th क्लास जो बायोलॉजी अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है और किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब तक अपन ये ध्यान नहीं होगा अपन किसी भी टॉपिक को सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। सिलेबस ऑफ 12th बायोलॉजी के अंदर देखेंगे, 2 पार्ट में अपन देखा है, बायो बॉटनी और नेक्स्ट है जूलॉजी। तो टोटल जो अपने 56 नंबर का पेपर आता है और 30 नंबर का इसके अंदर प्रैक्टिकल और 14 नंबर जो है सेशनल मार्क्स होते हैं। इस प्रकार टोटली 100 नंबर का पेपर आपका आता है। ठीक है।
अभी 28 नंबर का किस तरीके से डिवाइड करा कि 5 अपनी बायोलॉजी के अंदर टोटल 10 यूनिट है, जिसको 5 + 5 से डिवाइड किया हुआ है, 5 बॉटनी की और 5 जूलॉजी की। बॉटनी के जो 5 यूनिट, फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आउट बीजी पार्कों के अंदर जनन, जो 4 नंबर का है, पूरी यूनिट है वो 4 नंबर के। इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। एक 1 नंबर का आता है और एक आता है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस 3 नंबर को 2 + 1 के अंदर डिवाइड किया, ये 1 नंबर चित्र का डायग्राम। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट और प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो टोटल 14 मार्क्स की है, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5, जिसमें एक नंबर का आएगा, दूसरा 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। इसमें वही 1 नंबर का साथ में चित्र आएगा कोई। इसी तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड जो है वो 5 मार्क्स की है, जिसके अंदर 1 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक नंबर का आएगा और एक आएगा 4 नंबर का। 4 नंबर वाले के अंदर ये 1 नंबर को चित्र का आएगा इसके अंदर, यानी इसके अंदर साथ में कोई चित्र आएगा। तो 1 + 4 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जो 5 मार्क्स की है। इसमें 1 2 और 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें 2 नंबर के। इसी तरीके से यूनिट नंबर 5 जो है इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी आर्थिक वनस्पतिक विज्ञान और ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण, ये 5 मार्क्स की है। इसके अंदर 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार बॉटनी के अंदर अपन देखें कितने क्वेश्चन बन गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल बॉटनी के अंदर 28 नंबर का, उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे बॉटनी के, 15 आएंगे जूलॉजी। इसी तरीके से जूलॉजी जो 28 नंबर की है, इसमें भी टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, और इसको भी 5 यूनिट्स के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। यूनिट फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो 7 मार्क्स की है। यूनिट नंबर 2 ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड, ये भी 7 मार्क्स की है। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट है उसमें से 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक आएगा 4 नंबर का। इसमें वही 1 नंबर किसी चित्र का, यानी एक चित्र आएगा इसमें से। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड है, ये भी 7 मार्क्स की है। इसमें 1 क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक नंबर का 2 3, यानी एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और साथ में एक आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इस 4 नंबर वाले के अंदर कोई साथ में एक चित्र आएगा। यूनिट नंबर 3 ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी जिसको आप बोलते हैं, वो भी 5 मार्क्स की है। इसमें 1 2 3 यानी 3 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का और 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। और यूनिट नंबर 4 जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, ये भी 5 मार्क्स की है। इसमें 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और लास्ट यूनिट है ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ, मानव कल्याण और स्वास्थ्य, इसमें भी ये 4 मार्क्स की है। इसमें क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन, एक 2 तो आएंगे 1 नंबर के और एक आएगा 2 नंबर का। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन आएंगे जूलॉजी से और 15 आएंगे बॉटनी से। तो 28 नंबर की बॉटनी है, 28 नंबर की जूलॉजी, टोटल 56 नंबर का आपका का पेपर आता है। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे और 14 नंबर के होंगे, तो शेष तक यहाँ से 17 अंक भेजे जाते हैं। इस प्रकार 100 नंबर का आपका पेपर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी पढ़ने से पहले ये चीज जो आपको बताइए आपके दिमाग के अंदर कंठस्थ होनी चाहिए,
यानी एकदम मेमोरी के अंदर फिट होनी चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। कई बार क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन आना होता है। जैसे अपन इस टॉपिक की अपन बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें या किसी और की अपन बात कर लें, किसकी कर लो जी, ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लें, या अपन इसमें करें रिप्रोडक्शन वाली के अंदर, अपने इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और 3 नंबर का। तो अपने को वो चीज पढ़नी है क्वेश्चन मार्क्स को देखते हुए जिसमें 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अपना पेपर 4 खंड के अंदर डिवाइड होता है, इसलिए अलग अलग खंड है। 1 नंबर का भी आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कौन से जिसमें 2 नंबर के आते हैं, ऐसे कौन से जिसमें 3 नंबर के, ऐसे कौन से जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप उसी तरीके से टॉपिक में जिसमें से छोटे क्वेश्चन आने होते हैं उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करें, बड़े क्वेश्चन आने होते हैं उसमें बड़े क्वेश्चन तैयार करें, छोटों पर ध्यान नहीं दें, ताकि पेपर को पढ़ते वक्त या अपन जो नोट्स पढ़ते हैं उस समय अपने ये ध्यान रहे कि इस टॉपिक से अपने को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी क्लास थी जिसके अंदर आपको ये चीज़ें सारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल।